हमारा सवाल ये है कि हमने जैसे कि ये कोड लिखा हुआ है, जो प्रोग्राम अभी हमने लिखा है, ठीक है। ये काम ये करता है कि इस अरे को प्रिंट कर देता है स्क्रीन पे। इस अरे को स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। अब यहाँ पे अगर मैंने बाई टाइप की अरे ली है, अगर मैं यहाँ पे डी बी कर देता हूँ, फिर भी इस प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न रीज़न ये है कि आप यहाँ पे डी डी लिखें, डी बी लिखें, अगर कैरेक्टर ए बना रहे हैं तो हर कैरेक्टर एक बाइट ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है। डी डी लिखने से भी इस अरे की साइज़ 11 बाइट होगी, डी बी लिखने से भी इस अरे की साइज़ 11 बाइट होगी। जस्ट फर्क पड़ता है नंबर्स के केस में। डी डी लिखा है मैंने, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस केस में आउटपुट वही आएगी जो पहले आ रही थी, असूलन आनी नहीं चाहिए। ऑल इज वेल। ठीक है, तो वही आउटपुट आ रही है जो पहले आनी चाहिए थी। कोई फर्क नहीं आ रहा, डी डी लिखें, डी बी लिखें, कैरेक्टर अरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा कैरेक्टर के कोई भी कैरेक्टर है उसे 1 बाइट चाहिए मेमोरी में स्टोरेज के लिए। 1 बाइट से ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन या स्पेस कह लें कि वो नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी बी लिखें, डी डी लिखें, डी डब्ल्यू कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट फ़र्क पड़ता है वो नंबर्स के केस में पड़ता है। कैरेक्टर्स के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 1 बाइट के ही होंगे। ठीक, अब हमने सवाल ये है कि हमने इसको डिस्प्ले करवाना है नेक्स्ट रो में। ठीक, जैसे कि ये 0th रो में चीज़ें डिस्प्ले हुई हैं। अब हमारा सवाल ये ऑल इज वेल को हमने डिस्प्ले करवाना है नेक्स्ट रो में। अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, BX को इंक्रीज नहीं करते, और यहाँ पे मैं इस साइज की जगह 80 मूव करवा देता हूँ। अब ये होगा क्या कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये 80 टाइम्स चलेंगी और 80 कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पे। देखें, 80 कैरेक्टर मींस एक जो रो है, एक रो की जो साइज है, एक रो में 80 कैरेक्टर डिस्प्ले हो सकते हैं। 80 कैरेक्टर डिस्प्ले हो सकते हैं अगर एक रो में। ठीक है, रो की जो साइज है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रो। ठीक, अब उस केस में जब मीन्स कि एक रो के अंदर जो कॉलम है वो कितने 80 है। कॉलम 0 जिसपे 0 कैरेक्टर डिस्प्ले हो, पहला कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। कॉलम 1 जिसपे दूसरा कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। कॉलम 2, ठीक है, जिसपे तीसरा कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। कॉलम 3, ठीक है, जिसपे चौथा कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। इसी तरह जो कॉलम 79 है उस पे 80 जो 80 कैरेक्टर है, जो 80 नंबर कैरेक्टर है वो कॉलम 79 पे डिस्प्ले होगा। अब उस केस में जो ऑफसेट है, बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टर के लिए हमें 0 चाहिए, नेक्स्ट के लिए 2 चाहिए, उसके बाद वाले 4 चाहिए। इसी तरह देखें, जो कॉलम नंबर है ऑफसेट उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर 79 कॉलम पे आऊँगा, जो ऑफसेट होगा वो 158 होगा। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, अगर 81 करूँगा तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो बेसिकली लाइन नंबर 1 पे आ जाएगा, 0 पे नहीं होगा। नंबरिंग यहाँ पे 0 पे। देखें, जो कैरेक्टर 80 के 80 डिस्प्ले हो गए पहली रो में, मीन्स एक रो के अंदर जो कॉलम कितने हैं वो 80 हैं। ठीक है, अब मैं 81 मैंने यहाँ पे किया है तो मीन्स के 81 कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे। जो लास्ट वाला जो कैरेक्टर होगा, जो 81st, ठीक है, वो बेसिकली फर्स्ट रो के 0th कॉलम में डिस्प्ले होगा। इस एच को रिप्लेस कर देगा। इसे चला के चेक कर लेते हैं। देखें, ये ए आ गया यहाँ पे। ठीक, तो इस केस में जो लास्ट वाला जो कैरेक्टर नेक्स्ट रो पे जो ऑफसेट है वो 160 है, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए हमें जो ऐड करना है वो 2 करना है। तो नेक्स्ट रो पे अगर कोई कैरेक्टर हमने डिस्प्ले करवाना है वो 160 ऑफसेट चाहिए। अगर इनिशियली ही मैं 160 कर देता हूँ और इस ऐड आई को मैं दोबारा से कोड का पार्ट बना लेता हूँ। अब इस प्रोग्राम ने क्या करना है, इस ऑल इज वेल को डिस्प्ले करना है। ठीक है, मगर मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, 160 से कर रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट रो से कर रहा हूँ। अब होगा ये कि अब जो हमारा ऑल इज वेल की जो स्ट्रिंग है वो नेक्स्ट रो में प्रिंट होगी। देखें, मगर यहाँ पे हमें इसकी साइज करनी होगी वापस। देखें,
देखिए नेक्स्ट जो रो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है ऑल इज वेल की, वो नेक्स्ट रो से स्टार्ट हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड रो में ये प्रिंट हो, तो उस केस में मुझे ऑफसेट जो चाहिए वो 320 चाहिए, 320 चाहिए, ठीक, 320 चाहिए। देखिए ये थर्ड रो में डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने फोर्थ रो में डिस्प्ले करना है इस अरे को, जो कैरेक्टर अरे मैंने इसे फोर्थ रो में डिस्प्ले करनी है, तो उस केस में जो ऑफसेट होगा, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय, इस केस में थर्ड रो के लिए होगा 480। जस्ट जिस रो में डिस्प्ले करना है, मैं सिंपली ऑफसेट निकालने का तरीका ये है कि मैं 160 को मल्टीप्लाई कर दूं रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये उस रो के स्टार्टिंग ऑफसेट, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफसेट ऑफ पर्टिकुलर रो निकालने का तरीका ये है कि जस्ट मैं रो 160 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, रो नंबर से, ठीक है। अब इस केस में जो कॉलम है, बेसिकली जो कॉलम की वैल्यू है वो हमने कंसिडर की हुई है 0 कॉलम से हम प्रिंटिंग स्टार्ट करें। अगर मैं चाहता हूं, अगर स्लाइट मॉडिफिकेशन है सवाल में कि इस ऑल इज वेल का जो पहला कैरेक्टर डिस्प्ले हो, ठीक है, वो ये जो डिस्प्ले हो रहा है उस केस में कॉलम जो है वो बेसिकली फोर्थ कॉलम एंड जो रो है वो सेकंड रो, तो यहां से पेंटिंग स्टार्ट हो फोर्थ कॉलम एंड सेकंड रो से। अब इस केस में यह है कि हम पहले सेकंड रो पे जाएंगे। सेकंड रो में जाने के लिए ऑप्शन हमें ये चाहिए, उसमें फर्दर हमने कॉलम किस पे जाना है, सेकंड रो में कॉलम किस पे जाना है, कॉलम 4 पे, ठीक, कॉलम 4 ये, कॉलम 4 पे जाने के लिए हमें 8 ऐड करना पड़ेगा, मींस के पहले मुझे रो नंबर 2 में जाना है। रो नंबर 2 में जाने के लिए ऑफसेट क्या चाहिए, 320। उसमें उस रो में फर्दर आगे मूव करना है कॉलम नंबर 4 पे, तो मुझे ऐड करने की जरूरत क्या होगी, 8। तो किसी एक स्पेसिफिक रो और कॉलम के लिए अगर ऑफसेट कैलकुलेट करना है, किसी एक स्पेसिफिक रो एंड कॉलम के लिए अगर ऑफसेट कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला ये है कि जस्ट 160 मल्टीप्लाई बाय रो नंबर प्लस कॉलम मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू किसी भी लोकेशन पे आप इस स्क्रीन की किसी भी रो और किसी भी कॉलम में आप इस अरे को प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि कॉलम 4 एंड रो 2 पे ये चीज़ प्रिंट हो जाए, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो ऑफसेट निकलेगा वो बेसिकली होगा, कॉलम 2 है, कॉलम 4 है, कॉलम 4 एंड रो 2 है, तो देखें 320 प्लस 8, ठीक, तो इस केस में बन जाएगा ये इक्वल होगा 328। अगर इनिशियली मैं इसकी वैल्यू 328 कर दूं, तो होगा क्या कि ये कॉलम 4 और रो 2 से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। देखें इस केस में ये कॉलम 4 है, ठीक है, और कॉलम 4 क्योंकि कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 कैरेक्टर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, फोर्थ से स्टार्ट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला है किसी भी एक स्पेसिफिक रो कॉलम के लिए ऑफसेट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस पर, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो स्क्रीन पे हैं, टोटल टोटल नंबर ऑफ कॉलम एक खास रो में ये तो 80 है, और जो रोज हैं वो 25 है, 25 है, ठीक। मैक्सिमम स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है उसमें कॉलम 80 है और रोज 25 है।